आज हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम है और इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल और एलिप्स के कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे। और क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लार्जेस्ट सर्कल विद द सेंटर एट 1, 0 दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x² + 4y² = 16। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक एलिप्स है और उसके अंदर हमें एक सर्कल को इस तरह से करना है कि दैट शुड बी लार्जेस्ट विदाउट पार्ट ऑफ द सर्कल कमिंग आउट ऑफ द एलिप्स। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल? तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट सर्कल एंड सेंटर ऑफ सच सर्कल इज फिक्स्ड एट 1, 0। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए पहला चीज़ है कि आप एक जहाँ तक पॉसिबल हो एक एक्यूरेट डायग्राम बनाइए और उसके बाद ज्योमेट्रिकली उसको एनालाइज करिए और उसके बाद फिर जो भी ऑप्शन बचे अलजेब्रा का फिर वो आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो पहले हम इसमें मेन चीज़ है यहाँ पे एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इलिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं ये क्या है और इसका शेप क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर एक इलिप्स बना हुआ है और अब इसके साइड लेंथ क्या है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो इस सर्कल इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है इसको रीराइट करते हैं। तो ये हो जाएगा x² / 16 + y² / 4 = 1। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा 2, 4² एंड 2²। तो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं दिस इज 4 और यहाँ पर ये पार्ट कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कहाँ पे होगा, कहीं भी मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ पर होगा 1, 0। ये सर्कल का सेंटर होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस सेंटर पे इस पॉइंट को सेंटर मान करके सर्किल ड्रॉ करना और इस तरह का कि सबसे लार्जेस्ट हो इंस्क्राइब्ड हो। इसका मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक ये सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है, अब ये इसे और भी बना सकते हैं जो कि बिना इलिप्स के बाहर जाए बिना जाए। तो यहाँ पर आप इसको सेंटर ले करके एक और आपने सर्कल बना लिया। तो आप इस तरह समझिए कि आप एक गुब्बारा की तरह है और यहाँ पे है उसमें आप हवा भर रहे हो, उसमें एक्सपैंड करता जा रहा है और ये इसका बाहर क्या कहते हो कि बाउंड्री है। ये आपको तब तक इसको इस इन्फ्लेट करते जाना है, इसको हवा इसमें भरते जाना है जब तक कि ये सरफेस और ये सरफेस क्या ना कर जाए, टच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो आप कि ये लेट सपोज कि यहाँ पर ये आपके पास एक सर्कल इस तरह से एक पॉसिबल है कि ये, और यहाँ से इसको अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ठीक है, हाथ मेरा एक फ्री नहीं है इसलिए थोड़ा सा उतना करेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो ये सिमेट्रिकल होगा जो कि सेंटर यहाँ पे है और इलिप्स भी सिमेट्रिकल है यहाँ पे। तो ये पॉइंट कह सकते हो आपकी सेम एक्स कोऑर्डिनेट होगा इनका। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं। तो मतलब एक कुछ सर्कल इस तरह से होगा। अब इसको लगातार बढ़ाते जाइए एक समय आएगा कि जब ये क्या कर जाएगा, जस्ट टच कर जाएगा। तो इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, अदरवाइज सर्कल का पार्ट क्या हो जाएगा, इलिप्स के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये कर्व और ये कर्व क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये तो टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट होगा, जो टेंजेंट होगा इलिप्स का इस पॉइंट पे, वो सर्कल का भी टेंजेंट होगा। और इसके साथ साथ ये भी आप कह सकते हो कि अगर टेंजेंट कॉमन है इस पॉइंट पे दोनों का, तो इस पे जो नॉर्मल है दोनों का वो भी क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो अब हमें इस पॉइंट पे जो नॉर्मल, और दूसरी चीज़ सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। तो यहाँ से अगर मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो कहाँ से पास करेगा, यहाँ से। और ये अगर मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये कहाँ चला जाएगा, ये तो ये हमारे पास कितना है π/2। तो ये है कि हमारे पास कि जो भी लार्जेस्ट सर्कल होगा, ठीक है, वो इलिप्स को जिस पॉइंट पे टच कर रहा होगा उस पे कॉमन नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अब हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज करते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में इलिप्स के कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 3 सॉरी 4 है यहाँ पे, तो कितना हो 4 cos थीटा एंड 2 sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द इलिप्स
ठीक है। पॉइंट पी का और थीटा क्या है यहाँ पे, इसेंट्रिक एंगल। तो इसेंट्रिक एंगल है इस पॉइंट का इस इलिप्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पास अगर पी पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स कॉस थीटा माइनस बी वाई साइन थीटा इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस पे होता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अगर कोई अगर पॉइंट होता है तो उस पर नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए इजकल टू 4 और बी इजकल टू 2, तो ये हो जाएगा दिस इज 4x बाई कॉस थीटा माइनस 2y अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 416 स्क्वायर 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये लाइन जो है नॉर्मल है। अब नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से, सर्कल का सेंटर, सेंटर क्या है 1,0, तो 1,0 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा दिस इज 4 इंटू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 2 इंटू 0 अपॉन साइन थीटा इजकल टू 12। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू 1/2, सॉरी 1/3, 4/12 यानी कि 1/3 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया, ओके। अब हमारे पास सर्किल का अगर इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका अगर रेडियस मिल जाए इस सर्कल का, तो हम पॉइंट्स और रेडियस फॉर्म इसका सर्किल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस मान लीजिए अगर आर है तो आर स्क्वायर इजकल टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 4 कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/3, ठीक है। कॉस थीटा 1/3 है स्क्वायर इजकल टू ये प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 4/3 1/3 1/9 प्लस 4 है यहाँ पे 1 माइनस 1/9 और 9 माइनस 1 कितना हो गया 8/9, ये हो गया दिस इज 32, ठीक है। दिस बिकम्स इक्वल्स टू हाउ मच 32 डिवाइड बाई 9, दिस इज इक्वल टू 33/9 एंड दिस इज बिकम इक्वल टू 11/3। तो ये हो गया रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 11/3। अब सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लार्जेस्ट इंस्क्राइब्ड सर्कल, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इजकल टू 11/3। तो दिस इज 11 हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो गया हमारे पास 11/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज द आंसर।